दोस्तों, जिसकी औकात ही शून्य है उसके बारे में सुंदर से खोपड़े में सोच सोच कर क्यों इस वर्तमान और खूबसूरत पल को खराब कर रहे हो। आप ये जानते हो ना कि अभी जो ये जीवन है ये सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी सत्य है और इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे स्वीकारा जाता है। और जब वो पल आएगा ना, इस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं। फिर चाहे हमारा धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, मकान हो, हमारे रिश्ते हो, हमारा समाज हो, हमारे विचार हो, हमारा मनोरंजन हो, वो सब कुछ एक दिन शून्य हो ही जाना है और एक नई यात्रा पर हम निकलने वाले हैं। तो फिर क्यों इस पल को, इस दिन को, इस समय को, इस जीवन को क्यों उल्टा पुल्टा सोचने में खराब करना है। ये जीवन है मेरे दोस्त, हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, हम अलग नहीं हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर है, पैसा है, बुद्धि है, दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहां पर भी हम जा सकते हैं। आपने देखा है ना, जब प्रकृति का कहर आता है, प्रकृति का तबाही जब मचाती है तो 2 मिनट में मिट्टी का ढेर बना देती है, क्योंकि प्रकृति के आगे हमारी यही औकात है और मिट्टी से तो हम बने हैं और हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। और जो भूल रहा है वो अहंकार में जीवन जी रहा है। ये प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती है, उसके कुछ नियम है। वहां पर ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। प्रकृति के हिसाब से जो होता है सो होता है। देखो, कुछ चीजें हमारे जीवन में अपने हिसाब से होगी तो कुछ नहीं होगी। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में अच्छे आएंगे तो कुछ हमें छोड़कर भी जाएंगे। कोई दिन बहुत खूबसूरत होगा तो कोई दिन बहुत बुरा भी हो। किसी दिन काम में मन लगेगा, किसी दिन नहीं लगेगा। किसी दिन कोई अपना धोखा देगा और पराया साथ देगा। और ये सब जीवन में होता है, क्योंकि यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये भौतिक दुनिया है, यहां हर पल सब कुछ बदल रहा है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं कि ये दुनिया, ये प्रकृति, ये लोग हमारे हिसाब से चले, लेकिन ये जीवन का सत्य नहीं है। और इस चीज को जितना जल्दी हम स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हम आनंद की ओर बढ़ पाएंगे। देखो, जीवन में कुछ गलत होगा तो कुछ सही भी होगा। कुछ जीवन में जो अच्छे रिश्ते हैं वो लंबे समय के लिए आएंगे तो कुछ कम समय के लिए भी आएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा भी। कभी असफलता मिलेगी तो कभी सफलता। और जीवन में जब कुछ बुरा होता है तभी तो अच्छाई की इतनी वैल्यू होती है, वरना जीवन में तो सब कुछ बोरिंग ही है। जिस चीज से आज हम जिंदा हैं, फिर चाहे वो पानी हो, खाना हो, अगर उसकी भी अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं, ज्यादा पानी पी लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है? बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है, जीवन पर खतरा बन जाता है। और रही बात श्वास की, सांसों की, तो सांस तो परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। जिन्होंने भी अपने सांस पर ध्यान लगाया है, ध्यान दिया है, समझा है, अनुभव किया है, उसने अपने दिल में परमात्मा को पाया है। परमात्मा अपने दिल में ही तो है, बाहर थोड़ी ना है। जैसे सांसें ऊपर नीचे होती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। बहुत से लोग इसलिए ज्यादा सोचते और दुखी रहते हैं कि जो वो सोचते हैं वो होगा ही होगा। देखो, हमें समझना ही होगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। जिस पल जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हाँ, हम एक सही कर्म का चुनाव कर सकते हैं, बस इतना सा हमारे हाथ में है, जो हमें करना भी चाहिए। कर्म को ही जीवन बनाना होगा। और जिन्होंने भी अपने कर्म को धर्म बनाया है, जीवन बनाया है, ध्यान बनाया है, अपने जीवन का सार बनाया है, उन्होंने सभी ने जीवन में आनंद को पाया है, आनंद को अनुभव किया है और एक शानदार जीवन जिया है। और हम भी जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। फालतू में इतना क्यों सोचना किस दिन ये फट जाएगा,
सब कुछ यही दरा का दरा रह जाना है। अभी जो पल हो रहा है उसका आनंद लो, मौज लो, और अपनी जो चेतना है उसके स्तर का ध्यान रखो। अवेकनिंग स्टेट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और मस्त रहो, खुश रहो। यही जीवन है, फालतू में कुछ नहीं सोचना है।